नानी फिर से स्कूल के बाहर अपना ठेला लगाती है। तभी ठेले के पास स्कूल की प्रिंसिपल मंजू देवी आती हैं। अच्छा, तो आप हैं नानी, जिनके बनाए हुए छोले भटूरे एक ही दिन में इतने ज्यादा फेमस हो गए कि हर किसी की जुबान पर नानी के छोले भटूरे हैं। भाई, आज तो मुझे नानी के छोले भटूरे ही खाने हैं। नानी प्रिंसिपल की बात सुनकर बहुत खुश होती हैं और प्रिंसिपल मैम के लिए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करने लगती हैं। अरे नानी, एक प्लेट से मेरा क्या होगा, आप तो 2 प्लेट पैक कर दीजिए। नानी खुशी खुशी मंजू जी के लिए छोले भटूरे पैक कर देती हैं। फिर इसी तरह नानी रोज स्कूल के बाहर छोले भटूरे बनाकर बेचने लगी और कुछ ही दिनों में नानी ने मीना से लिए पैसे भी उसे वापस लौटा दिए। अब नानी के घर में खाने पीने से लेकर सभी जरूरत का सामान था। रिंकी और गोलू के पास अच्छे कपड़े और पढ़ाई लिखाई का सभी सामान था। एक शाम नानी गोलू रिंकी को अपने पास बिठाकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, आज तुम दोनों ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस उम्र में इतना बड़ा काम कर सकती हूँ, और ये सब तुम दोनों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। एक दिन ऐसा था जब मैं पानी पीकर ही सो जाया करती थी, और आज देखो मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। नानी के छोले भटूरे फेमस होने के पीछे मेरे बच्चों तुम्हारा हाथ है। गोलू नानी के गले लग जाता है और बोलता है, तो इसी बात पर नानी हो जाए छोले भटूरे, वो भी एकदम गर्मा गर्म अचार के साथ। नानी मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्यों नहीं मेरे बच्चों, मैं अभी बना देती हूँ। फिर तीनों मिलकर मजे से छोले भटूरे खाते हैं। कुछ ही दिनों में नानी स्कूल के बाहर छोले भटूरे की दुकान खोल लेती हैं और दुकान पर कई काम करने वाले भी लग जाते हैं। नानी की दुकान नानी के छोले भटूरे के नाम से इतनी फेमस हो जाती है कि अब दूर दूर से लोग उनकी दुकान के छोले भटूरे खाने आने लगते हैं। एक दिन नानी की दुकान पर रितेश नाम का एक जवान लड़का आता है। नानी की दुकान के छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट हैं कि जो भी कोई इंसान इस शहर में आता है वे नानी के छोले भटूरे जरूर चखता है। ऐसा क्या डालते हो नानी अपने छोलों में, जरा हमें भी तो बताइए। बहुत सारा प्यार, और आप लोगों से जो मेरी तारीफ मिलती है ना, उसे सुनकर तो मैं धन्य हो जाती हूँ बेटा। रितेश नानी के बनाए छोले भटूरे के साथ नानी की वीडियो बनाने लगता है और उसे YouTube पर अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से नानी अब और भी ज्यादा फेमस हो गई थी। उनकी वीडियोस अब Instagram पर भी वायरल होने लगी, जिसे देखकर गोलू और रिंकी को अपनी नानी पर बहुत फख्र हुआ। अब नानी, गोलू और रिंकी तीनों ही हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे।